सो हेलो एवरीवन, इस सेशन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे डेक्सामेथासोन के बारे में। ये कहा जा रहा है कि ये पहली ड्रग है जो कि कोरोना वायरस की डेथ को रिड्यूस कर सकती है। बहुत बड़ा एक आप कह सकते हो रिसर्च फाइंडिंग है। ये दवा आपको समझना है, ये दवा ऐसा नहीं है कि पहली बार ये दवा इस्तेमाल की जा रही है या इस दवा को अभी ही डिस्कवर किया गया। ये एक ऐसी दवा है जो पचासों सालों से हमारे द्वारा इस्तेमाल की जा रही है। मेनली जो स्पोर्ट्स पर्सनल हैं, जो स्पोर्ट्स के लोग हैं, वो बहुत इसका इस्तेमाल करते हैं। कई बार इसको डोपिंग में इंक्लूड कर दिया जाता है। उससे एक सर्टेन गाइडलाइंस है कि आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि वो स्टेरॉइड के रूप में इस्तेमाल होती है। सो हम लोग जानेंगे कि कैसे डेक्सामेथासोन, जो कि काफ़ी समय से इस्तेमाल हो रही है और अभी ये कहा जा रहा है कि कोरोना वायरस से जो डेथ हो रही है उसको रिड्यूस करने में काफ़ी मदद कर सकती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है डेक्सामेथासोन है क्या, जो ट्रायल हुआ है उसके बारे में भी जानेंगे और इससे कुछ लिमिटेशंस क्या हैं, या जो स्पोर्ट्स में इसका इस्तेमाल होता है तो किस तरीके से इस्तेमाल होता है। ये कुछ बेसिक एस्पेक्ट है वो हम लोग जानेंगे। सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज सौरभ पांडे। तो आप अनअकैडमी में जुड़ सकते हैं 80+ टॉप एजुकेटर्स से, लाइव पढ़ सकते हैं। अगर आप IAS एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो डेली लाइव क्लासेस हैं, क्विजेज हैं, लिमिटेड एक्सेस है, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। 80+ टॉप एजुकेटर्स लाइव पढ़ाएंगे आपको पूरा जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, पूरा ऑप्शनल सब कुछ इसके अंदर इंक्लूडेड है। पॉलिटी, हिस्ट्री, करंट अफेयर्स, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, मेरे भी कई सारे कोर्सेस आपके चल रहे हैं, उसको आप देख सकते हैं। साथ में इन सारे एजुकेटर्स के कोर्सेज भी आपके लिए फ्री होंगे। करना क्या है, अनअकैडमी का आपको सब्सक्रिप्शन लेना है 1 ईयर या 2 ईयर्स का, और ये कोड इस्तेमाल कर लेना है। जैसे ही ये कोड SPLIV इस्तेमाल करोगे, ये जो अमाउंट है ये रिड्यूस हो जाएगा बाय 10%। 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं। उसमें आपको बेनिफिट ये है कि 2 साल तक, पूरा 2 साल तक आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म को एक्सेस कर सकते हैं। और ये जो अमाउंट है, दिस अमाउंट विल रिड्यूस बाय 10% अगर आप SPLIV कोड का इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे आपको क्या है कि जितने भी सब्जेक्ट्स आपको जनरल स्टडीज़ में पढ़ने हैं वो सब आप देख सकते हो। इसमें बहुत से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं, 20+ सब्जेक्ट्स हैं जो आपको पढ़ने होते हैं, वो आप कवर कर सकते हो। GS 1 2 3 4 है, टेस्ट सीरीज़ है, प्रीलिम्स स्पेसिफिक कोर्सेज है, ऑप्शनल है, सब कुछ इसके अंदर है। ठीक है, इस अमाउंट में अगर आप 2 ईयर का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। सो ये आपके पास काफ़ी बेनिफिट है और ये कोड इस्तेमाल करती है अमाउंट इतना हो जाएगा। तो अगर आप इसको डिवाइड करोगे 365 × 2 से, तो ये 78-79 रुपीज़ ही आएगा पर डे का कॉस्ट, जिसमें आप 24 आवर्स क्लासेस देख सकते हो। और इसमें आपको PDF भी अवेलेबल है। एजुकेटर से भी आप लिंक मतलब अपना जो भी डाउट है वो पूछ सकते हो। ये नंबर पे कॉल करके फर्दर डिटेल आप ले सकते हो अगर कोई डाउट है तो। चलिए शुरू करते हैं। देखो, जो साइंटिस्ट हैं यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड, यूनिवर्सिटी जो है ऑक्सफोर्ड की, जो यूनिवर्सिटी है ऑफ ऑक्सफोर्ड, उन्होंने कहा है 16 जून को उन्होंने कहा है कि इनएक्सपेंसिव और कॉमनली अवेलेबल ड्रग है। इनएक्सपेंसिव मतलब ज़्यादा महंगी नहीं, कहा जाता है कि ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। कई जगह 30 पैसे। इंडिया के पास तो भंडार है डेक्सामेथासोन, ये जो दवा है इसका तो भंडार है। तो ये अगर हो गया तो इंडिया तो बहुत एक्सपोर्ट कर सकता है, तो इंडिया के लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा इसमें। सो ये कहा गया कि ये जो इनएक्सपेंसिव कॉमनली अवेलेबल ड्रग है ये डेथ को रिड्यूस कर रही है। पेशेंट में जो कोविड-19 की बीमारी से लड़ रहे हैं उनकी डेथ को काफ़ी रिड्यूस कर रही है, कहा गया है। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि कोविड-19 बीमारी से जो लड़ रहे हैं उनको बचाने के लिए दवा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरा ये कहा गया है कि ये जो दवा है डेक्सामेथासोन जिसे हम कह रहे हैं, ये डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉइड है, स्टेरॉइड के रूप में है, ये स्टेरॉइड के रूप में ली जाती है। और इसका जो कैटेगरी है उसको कहा जाता है कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट। ठीक है, स्टेरॉइड टैबलेट कहा जाता है। तो ये स्टेरॉइड के रूप में है, कॉर्टिकोस्टेरॉइड टैबलेट के रूप में इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको बता रहा हूँ। एक है, ये इसे कहा जाता है, ये एक एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन है। एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिसिन का मतलब क्या होता है कि जैसे आपके शरीर के अंदर कोई भी वायरस, बैक्टीरिया जब जाता है तो आपका शरीर किसी प्रकार से रिस्पॉन्ड करता है, मतलब जो आपका इम्यून सिस्टम है वो रिस्पॉन्ड करता है। और कई बार क्या है कि आपकी कोशिकाएं हैं या जो सेल्स हैं या ब्लड वेसल्स हैं वो कई प्रकार के केमिकल्स भी रिलीज़ करते हैं इन वायरस बैक्टीरिया को मारने के लिए। और जब ये केमिकल्स रिलीज़ करते हैं तो शरीर में कई बार स्वेलिंग सी हो जाती है। स्वेलिंग मतलब उस पार्ट में टेम्परेचर हाई हो जाएगा या स्वेलिंग सी हो जाएगी, तो इसको कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। कई बार ये बहुत ज़्यादा हो जाता है, कई बार जो है ये बहुत अधिक हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल इसको ध्यान से समझना कि जैसे मान लो कि
अगर SARS-CoV-2 का वायरस आपके अंदर जाता है, SARS-CoV-2 का वायरस, तो आपका शरीर, क्योंकि इसने पहले कभी एक्सपीरियंस किया नहीं, तो आपका शरीर बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगा, हाइपर एक्टिव हो जाएगा, इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाएगा। जब इम्यून रिस्पॉन्स हाइपर एक्टिव हो जाता है, क्योंकि शरीर को समझ में नहीं आता कैसे रिस्पॉन्ड करना है, तो कई सारे प्रोटीन्स होते, कई सारे सिग्नलिंग प्रोटीन होते हैं जिसको साइटोकिन कहते हैं। साइटोकिन क्या है? एक प्रकार का सिग्नलिंग प्रोटीन है। सिग्नलिंग मतलब ये क्या है कि जैसे मान लो आप ऐसे इमेजिन करो कि कोई अगर भारत के बॉर्डर में कोई टेररिस्ट घुस रहे हैं, तो जो बॉर्डर में हैं उसने देख लिया कि टेररिस्ट घुस रहे हैं, तो वो देख लेंगे कि टेररिस्ट अंदर आ रहे हैं, तो दूसरों को ये कम्युनिकेट कर देंगे, तैयार हो जाओ। इसी तरीके का काम ये साइटोकिन प्रोटीन करती है, बता देती है कि देखो बाहर से कोई घुस गया है, अब आपको जो है रोकना है, इम्यून सिस्टम तुरंत रिस्पॉन्ड करे, इस टाइप सा सिग्नलिंग देती है। सो ये जब भी सिग्नलिंग दी जाती है तो हमारा इम्यून सिस्टम बहुत तेज़ी से एक्ट करता है और इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स और ये सब देखने को मिलता है। लेकिन कई बार क्या है कि ये अनकंट्रोल्ड वे में रिलीज़ होता है, जैसे कोविड-19 की बीमारी में ये अनकंट्रोल्ड वे में रिलीज़ होता है, जिसको कहते हैं साइटोकिन स्ट्रॉम। साइटोकिन स्ट्रॉम शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। सो ये अनकंट्रोल्ड वे में जब रिलीज़ होता है तो ये शरीर के लिए भी काफ़ी नुकसानदायक होता है, ऑर्गन्स ख़राब हो जाते हैं, ये सब दिक्कत देखने को मिलती है। तो इसको रोकने के लिए, इस साइटोकिन को, स्ट्रॉम को रोकने के लिए, जो इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को कंट्रोल करने के लिए ये दवा काफ़ी हेल्पफुल हो रही है, डेक्सामेथासोन जिसे कहा जा रहा है, ये आपको ध्यान। लेकिन ये भी कहा जाता है कि कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं इस दवा के, ये हाईलाइट किया जाता है कि कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, और इन जनरल ये कहा जाता है कि ये सेफ़ भी है। कई सारी जो रिसर्च हुई है, स्टडी हाईलाइट करती हैं कि जो डेक्सामेथासोन है उसने डेथ को रिड्यूस किया है। रिड्यूस्ड डेथ, जो पेशेंट है वेंटिलेटर्स पे जो पेशेंट है उनके डेथ को रिड्यूस किया है बाय 1/3, जो कि काफ़ी अधिक है। एंड डेथ ऑफ द पेशेंट जो ऑक्सीजन पर है, ठीक है, डेथ ऑफ द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन की उस डेथ को रिड्यूस किया है बाय 1/5, जो कि काफ़ी अच्छा है, आप ये कह सकते हो। लेकिन जो पेशेंट पूरे तरीके से रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे हैं, हु आर नॉट ऑन रेस्पिरेटरी सपोर्ट है, ठीक है, सो जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट में नहीं है नहीं, जो रेस्पिरेटरी सपोर्ट पे नहीं है, मतलब आप कह सकते हो कि माइल्ड फॉर्म का उनको कोविड-19 हुआ है, वो ज़्यादा सीवियर नहीं है, तो वहाँ पे उनके लिए ये इतना बेनिफिशियल नहीं हुआ है। तो ये पॉइंट भी आपका हाईलाइट किया गया। कई सारी स्टडी की गई हैं, इस स्टडी के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग 2100 जो सीवियरली इल्ड कोविड-19 पेशेंट हैं उनको ये दवा दी गई थी, डेक्सामेथासोन आपकी ये दवा दी गई थी, और इसको कंपेयर किया गया था 4300 लोगों को, जो नॉर्मल ट्रीटमेंट जो दिया जा रहा था उसको वो दवा दी गई थी। और एक ट्रायल आपका चल रहा था, ये भी आप याद करो, रिकवरी नाम से एक आपका ट्रायल चल रहा था, रिकवरी नाम से, जिसका फुल फॉर्म क्या है, randomized evolution on COVID-19 थेरेपी। तो इस पर टेस्ट चल रहा था। तो 2100 तो सीवियरली इल्ड थे और ये नॉर्मल ट्रीटमेंट दे रहा, तो पता ही लगा कि इनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल, मतलब जो डेथ रेट है वो काफ़ी आपके रिड्यूस हुआ, और ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हुआ है, ठीक है। तो लो डोज जो डेक्सामेथासोन दिया गया है, तो इससे काफ़ी पॉजिटिव रिजल्ट आपके आए हैं। दूसरा पॉइंट ये भी ध्यान रखना है कि ये जो डेक्सामेथासोन है, ये जब सार्स की बीमारी फैली थी, और सार्स की बीमारी 2002-3 में, और MERS की जो मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम बीमारी फैली थी, उस समय भी इस दवा को काफ़ी इस्तेमाल किया गया था, और काफ़ी पॉजिटिव इसके हम कह सकते हैं कि रिज़ल्ट थे, काफ़ी पॉजिटिव इसके रिज़ल्ट थे। दूसरा पॉइंट ये भी हाईलाइट किया गया है कि ये जो डेक्सामेथासोन है, ये स्पोर्ट्स की बात करें तो वहाँ भी काफ़ी इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये स्टेरॉइड है, और जो वर्ल्ड डोपिंग एजेंसी है उसने इसको प्रोहिबिट भी किया है। जैसे स्पोर्ट्स पर्सन स्पेन एंड रियल मैड्रिड स्टार सर्गियो रामोस टू मलेशियन बैडमिंटन लीजेंड ली जोंग वी, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। इंडियन के जेवलिन थ्रोवर दविंदर सिंह कांग, उन्होंने इसका इस्तेमाल किया था। तो एथलीट जो है वो डेक्सामेथासोन ओनली ड्यूरिंग कॉम्पिटिशन नहीं इसका इस्तेमाल कर सकते, ऑल दो कुछ गाइडलाइंस है जिसका वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर आप देखा जाए तो दूसरी दवाएं भी हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं, जैसे लॉपिनेविर को भी बोला गया है कि ये भी अफेक्टिव है। इसके बाद रिटोनेविर बोला गया, ये भी अफेक्टिव है। कुछ एंटीबायोटिक्स है जैसे एरिथ्रोमाइसिन बोला गया, ये भी अफेक्टिव है। कुछ दवाई हैं जैसे मान लो टोसिलिजुमैब, ये अफेक्टिव है। और कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी को भी बोला गया कि ये भी अफेक्टिव है। कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा, कॉन्वलेसेंट मतलब जो पेशेंट सही हो गए हैं उनके शरीर से एंटीबॉडी लेके दूसरे के जो सफ़र कर रहा है उसके शरीर में एंटीबॉडीज़ आपकी डाली गई। सो ये जो डेक्सामेथासोन है, अगर ये
पूरे तरीके से इतना इफेक्टिव हो रहा है तो हमारे लिए बहुत है, क्योंकि हम हमारे देश के अंदर तो भंडारी है इसका, बहुत समय से इसका प्रोडक्शन चल रहा है, तो हम बहुत सारी ये दवा को आगे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो हम हमारी एक अर्निंग भी होगी, एक्सपोर्ट भी प्रमोट होगा और एक पॉजिटिव भी हम कह सकते हैं पॉजिटिविटी भी आएगी हमारे देश के प्रति, एक पॉजिटिव परसेप्शन भी डेवलप होगा दूसरे देशों के बीच में। सो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन था। आई होप ये सेशन आपके लिए